नमस्ते, मेरा नाम सत्यजीत कैलाशराव मोरे। मैं पिपलगांव बसवंत का एक फार्मर हूँ। ये पिपलगांव निफाड तहसील और नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में आता है। अभी यहाँ 15 एकर्स के आसपास मेरा खेती है। हम अंगूर, टोमेटो, लौकी और अन्य भाजीपाला सब्जियों का भी हम खेती करते हैं। मैं करीब 2004 से खेती कर रहा हूँ। मेरा क्वालिफिकेशन FY BSc है। मैंने कॉलेज छोड़ के खेती में मेरे को दिलचस्पी लगी, इसलिए मैं खेती करना शुरू कर दिया। सच बात बताओ तो ये 2-4 साल में कोविड के बाद से खेती में पैसा कम बना है, लेकिन इससे पहले खेती में अच्छा कमाई भी होती थी। जो लागत होती थी उससे दोगुना कम से कम करते थे हम। लेकिन ये 2-4 साल में थोड़ा खेती का कम हुआ है, लेकिन घर चल सकता है, अच्छा काम कर सकते, इतना काम होता है। अभी हमारे यहाँ खेती के लिए सबसे ज़्यादा हमको ज़रूरत ट्रैक्टर की पड़ती है। उसमें मैं स्वराज ट्रैक्टर इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब टारगेट लॉन्च हुआ मेरे हिसाब से मैंने अगस्त में या सितंबर में टारगेट लिया है। उसके बाद से मैंने पूरा टारगेट पे मेरा खेती का पूरा काम टारगेट पे देखा है। अभी मेरा एक जो ट्रैक्टर वो वैसे ही खड़ा है। इमरजेंसी कोई ज़रूरत हुई तब वो निकलता था, लेकिन अभी इस पे पूरा काम होता है, तो दूसरे ट्रैक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। वो ट्रैक्टर छोटा था और उसी हिसाब से ये ट्रैक्टर इससे ज़्यादा काम और परफॉर्मेंस इसका अच्छा मिलता है। तो ये ट्रैक्टर मुझे जब मैंने लिया, फर्स्ट बैच में लिया था, तो जब से लिया है जो मैं पिछले बार रोटावेटर के लिए जो बाहर से 20-25 हज़ार रुपये सालाना मुझे लगते थे बाहर के ट्रैक्टर्स के लिए देने के लिए, वो मुझे देने नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट मेरी बचत होती है। और इसी ट्रैक्टर से मैं रोटावेटर और अदर काम भी ट्रांसपोर्ट में, कोई ट्रेलर लेके बाहर मार्केट में टोमेटो के कैरेट्स या लौकी के कैरेट्स जो मार्केट यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूरी पे है, तो वहाँ तक मैं इससे आराम से ले जा सकता था। लेकिन मुझे पहले कोई पिकअप ट्रैक्टर्स या बड़ा कोई वैन वगैरह इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी। वो भी मेरे कॉस्ट में उसमें भी बचत हो गई है। अभी बागवानी में ज़्यादा से ज़्यादा हम इसका ये जो स्प्रे यूनिट है इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और इसमें हमारा स्प्रे भी अच्छा जाता है और ट्रैक्टर का जो चलाने में जो डीजल का खपत होता है वो भी कम आता है। अभी स्प्रे यूनिट में तो ज़्यादा इसमें कोई आता नहीं, लेकिन जब रोटावेटर और वो चीज़ जोड़ते उसमें ट्रैक्टर का ज़्यादा पावर लगता है। जब ये ट्रैक्टर मैंने कितनी भी गर्मी हो कंटिन्यूटी 3-4 घंटा भी चलाया तो भी ये ट्रैक्टर और हीट भी नहीं हुआ, उसका टेम्परेचर एकदम लेवल में रहा है, मशीन भी गर्म नहीं हुआ। जो PTO सिस्टम इसका था, इसका जो हैंड और ऑटो दिया है, सिर्फ एक बटन दबाने से वो बंद हो जाता है और वो बटन घुमाने से चालू हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लच दबा के फिर वो गियर निकालो, ये काम नहीं करना पड़ता। वो उसमें ऑटोमाइजेशन ज़्यादा है, इसलिए स्प्रे यूनिट के लिए बार बार पीछे देख के PTO यूनिट बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती, खाली एक उंगली पे वो बंद कर सकते हैं हम। जो पावर स्टीयरिंग है और इसका जो टर्निंग टेबल है वो बहुत 360 डिग्री पे भी घुमा सकते हैं हम, जगह पे रोटेट कर सकते हैं, एक जगह पे 360 डिग्री का रोटेशन ले सकता है ये ट्रैक्टर। इसकी जो हाइड्रोलिक्स के जो पट्टी वगैरह है वो बहुत ज़्यादा हेवी है। ये हाइड्रोलिक सिस्टम बड़े से बड़े औजार जैसे बड़े नांगर होते हैं, फन होते हैं, खेती के लिए हम रेजर का बोलते हैं या फिर रोटावेटर बोलते हैं। मैंने इसको 30 व्हील का जोड़ के देखा है। ट्रैक्टर भी एकदम फर्स्ट क्लास चला, ना ज़्यादा डीजल की खपत हुई और ना गर्म भी हुआ है। सबसे मेन किसानों के लिए जो बात है अदर ट्रैक्टर्स के हिसाब से, इसको एवरेज की बहुत ज़्यादा अच्छा एवरेज है। जो पुराने ट्रैक्टर हम स्प्रे के लिए या रोटर के लिए कोई मशागत के लिए करते थे, तो उसमें डीजल का कंजम्पशन पर एकड़ के हिसाब से देखा गया तो कम से कम आधा लीटर के आसपास 1 लीटर तक फ़र्क पड़ता है। मेरा सीजनेबल जो मैंने देखा था, जो मेरे को 80-90 हज़ार का डीजल मेरे एरिया के लिए लगता था, उसमें मेरे को 10-12 हज़ार रुपये की बचत हो चुकी है, इतने महंगाई में भी। मैं टारगेट का धन्यवाद करना चाहता हूँ, इसने मेरे खेती के पूरे टारगेट पूर्ण किए। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।